अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पाई नेटवर्क की रीसेंट अपडेट की बात करते हैं तो सीआईडीआई गेम्स के साथ जब से इनका जॉइंट वेंचर हुआ है द डे बिफोर यस्टरडे, तब से लेके अब तक काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है मार्केट में अराइज होते नजर आए हैं और पाई को टीम को जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है कि मेरे भाई 6 साल 7 साल की पूरी जो मेहनत है वो आपने एंड पे आके गेमिंग के जो प्रोजेक्ट है उनके साथ ही कोलैब किया, इसका इकोसिस्टम में क्या कंट्रीब्यूट होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा पाइनियर्स का कहना ये है, कमेंट सेक्शन से मुझे आके उन्होंने बताया कि जब इतने ज़्यादा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स पड़े हुए हैं तो क्यों उनके साथ कोलैबोरेशन नहीं किया गया, क्यों एक गेमिंग के प्रोजेक्ट को ही चूज किया गया। तो इस वीडियो में मैं आपको एक तो जो रिसेंट ट्वीट आया है आज 29 डे को पाईकोर टीम की तरफ से, वो मैं आपके साथ इसमें शेयर करने वाला हूं ऑफिशियल एक्स के अकाउंट पे। इसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये जो गेमिंग है इसका कंट्रीब्यूशन पाई के इकोसिस्टम में होगा या कैसे होगा और उसका क्या क्रक्स निकलने वाला है, क्या बेनिफिट एक आम पाइनियर को होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जाते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहां पे जाके हम देखते हैं कि पाईकोर टीम का जो इस टाइम पे रीसेंट ट्वीट है वो क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो एक गेमिंग है इसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा। तो इस टाइम आपके सामने मैंने ओपन कर रखा है लेटेस्ट ट्वीट पाईकोर टीम की तरफ से। यहाँ पे बिफोर वी ओपन दिस 13 आवर्स अगो ट्वीट, हम यहाँ पे आपको ये चीज़ बताना ज़रूरी समझेंगे कि जनाब 2 दिन पहले एक अपडेट आया था, वो भी सीआईडीआई गेम्स को लेकर के था। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है कि ये क्या वेंचर्स हैं और क्या क्या इसके क्रक्स निकल है, किस तरह से ये इसने वर्क करना है। वो कंप्लीट वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ये बात है 2 दिन पुरानी। कल की डेट में इसी को लेकर के पाई नेटवर्क की सीआईडी गेम्स के साथ जो पार्टनरशिप है उसके कुछ पॉइंटर्स जो हैं वो हमारे साथ शेयर किए गए थे। कल की डेट में हमारे साथ इसलिए शेयर किए गए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को सीआईडीआई गेम्स के साथ होने वाली पार्टनरशिप की समझ नहीं आई थी, तो उनको लगा था कि शायद ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो पाई कोर टीम ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया था कि मेरे भाई ये पार्टनरशिप क्यों ज़रूरी है। और आज अभी 13 आवर्स अगो अगेन सीआईडीआई गेम्स को लेकर के ही बात की गई है। और यहाँ पे एक जो न्यू ट्विटर के अकाउंट पे, एक्स के अकाउंट पे हमारे सामने अपडेट लाई गई है, उसमें इन्होंने बताया है कि इकोसिस्टम में इसका कंट्रीब्यूशन क्या होने जा रहा है। तो जब हम इसको ओपन कर लेते हैं तो हम लैंड करते हैं ऑफिशियल @पाईकोर टीम। काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे आके पूछते हैं कि भाई आपके पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती हैं। तो मेरे भाई दिस इज़ द ओनली ऑफिशियल एक्स अकाउंट ऑफ पाई नेटवर्क। मैं जो भी आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहा होता हूँ वो ऑफिशियल होती हैं। Pi has partnered with the CIDI game because gaming fit perfectly in the Pi network ecosystem, and gaming is vertical. Pi has already been continuously cultivating its ecosystem. यहाँ पे ये जो ट्वीट आया है ये आया है 28 नवंबर यानी रात को 9:30 बजे, और इस टाइम पे मैं सुबह आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इसके मुताबिक ये है कि पाई नेटवर्क की जो कोर टीम है उन्होंने इस पैराग्राफ में बड़ा क्लियर कहा है कि मेरे भाई ये कोई नई चीज़ नहीं है जो हम लोगों ने पाई की गेमिंग के साथ इसका जो है यहाँ पे एक जो पार्टनरशिप कर ली है, बल्कि ये पाई का जो इकोसिस्टम है जो ऑलरेडी इसमें आपके सामने फ्रूटी पाई की गेम देखने को मिली आपको, और बहुत ज़्यादा गेम्स देखने को मिलती हैं। फ्रूटी पाई का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये एक वो गेम है जिसको बाकायदा तौर पे ब्लू टिक हुआ हुआ है, और पाई कोर टीम इसकी जो सारी मैनेजमेंट है, जो इसकी सारी बैक एंड पे डेवलपर्स की वर्किंग है उसको ऑन करती है। पाई में बहुत ज़्यादा कम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको पाई कोर टीम ऑन करती है, तो फ्रूटी पाई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको पाई कोर टीम खुद ऑन कर रही है। तो उन्होंने उस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट करते हुए कहा कि पाई के इकोसिस्टम में ऑलरेडी जो गेमिंग के प्रोजेक्ट्स हैं वो बड़ा परफेक्टली फिट बैठ रहे हैं। इसी वजह से हमने सीआईडीआई गेम्स के साथ एक पार्टनरशिप किया है ताकि इसके जो विजन और जो इसका एक डायनामिक्स है उसको आगे लेकर के चला जा सके। द पार्टनरशिप इन part of Pi broad multifaceted strategic and ongoing approach to ecosystem expansion, including Pi network ventures investment that serve to both capture more production on the network and contribute to the creation of useful and engaged product। इसके साथ learn more में इन्होंने वही वाला एक ये एक ब्लॉग था, जो ऑफिशियल ब्लॉग जो कि मैंने आपके साथ कल की वीडियो में शेयर किया, वो लगाया हुआ है। यहाँ पे अगर हम इस पूरे ट्वीट को देख लेते हैं तो इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि पाईकोर टीम ने इस ट्विटर के ऊपर आके अपने जो ऊपर एक प्रेशर रिलीज था उसको रिलीज़ करने की कोशिश की है कि आपने सीआईडीआई गेम्स के साथ पार्टनरशिप की, क्योंकि तो वहाँ पे वो बताते हैं कि जनाब यहाँ पे ये कोई नई चीज़ नहीं देखने को मिली है। इसका जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसके इकोसिस्टम को एक्सपेंड किया जाए। अब ये इसका जो एक इकोसिस्टम है उसमें इसने कैसे कंट्रीब्यूट करना है, तो बड़ा ईजिली है। ये यहाँ पे एक विन टू अर्न का प्रोजेक्ट बनेगा,
हॉल पाई नेटवर्क की बात नहीं कर रहा, इसके इकोसिस्टम में जो गेमिंग का सेगमेंट है वहां पे बात कर रहा हूं। जब ये एक विन टू अर्न का प्रोजेक्ट बनेगा तो क्या होगा कि जितने प्लेयर्स होंगे, जितने डेवलपर्स होंगे, उनको पाई क्वाइन रिक्वायर होंगे इसको प्ले करने के लिए, और जब वो पाई क्वाइन को बाय करेंगे, इसको प्ले करेंगे, वहां से पाई क्वाइन को अर्न करेंगे, और इस तरह से क्या है कि उनकी भी अर्निंग होगी, और इस तरह इकोसिस्टम में पाई की जो एक पूरी सप्लाई है वो सर्कुलेशन में आएगी। यानी कि पाई सिर्फ एक जगह तक महदूद नहीं रहेगा, वो एक बाउंड नहीं रहेगा, उसकी सर्कुलेशन आएगी। जब सर्कुलेशन होगी तो वहां से इसकी डिमांड और इसकी जो सप्लाई है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो प्राइस है वो नेगोशिएट करेगी, इसकी प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट करेगी, और हमें इसमें अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिलेगा। किसी भी प्रोजेक्ट को आपने जब तक उसकी सर्कुलेशन में सप्लाई नहीं लेके आते, उसको आप ज़्यादा कामयाब नहीं करते, उसको यूज़ नहीं बढ़ाते, उसको सिर्फ होल्ड करके रखते हैं, कभी भी वो प्रोजेक्ट जो है वो ऊपर नहीं जा रहा होता। तो इसको गेमिंग का जो एक सेगमेंट है वो इकोसिस्टम में सिर्फ एक पार्ट के तौर पे लेके आए हैं, ना कि पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिपेंड कर रहा है आपके गेमिंग के ऊपर। इकोसिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है गेमिंग। इसके अलावा आपके इकोसिस्टम में जो यहाँ पे ईपाई मॉल की बात हुई है वो भी इसका हिस्सा है। इसके अलावा जो डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं, डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल आ रहा है, एआई के साथ इंटीग्रेशन आ रही है, नोड्स की पूरी यहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, आपके सामने है कि ओपन माइंड के साथ जिस तरह से वहाँ पे कोलैबोरेट किया गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारा मिल के इकोसिस्टम को बनाएंगी। अब यहाँ पे आपके सामने जो पाई की प्राइस है वो उसकी भी अपडेट दे देते हैं। तो कॉइन मार्केट कैप में पाई की प्राइस जो आज की 29th डेट में चल रही है वो सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक अपवर्ड ट्रेंड अब हमें देखने को मिला है काफ़ी अरसे के बाद। 24 आवर्स का ये मैंने चार्ट ओपन कर रखा है, यानी कि आपके सामने है कि ये 0.1615 तक आया था और वहाँ पे हमें लगा था अब ये कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन फिर इसने अपने आप को रिकवर करना शुरू किया है और बड़ा कंफर्टेबली 0.24 से लेके 0.28 पे इस पे हमें नज़र आ रहा है। और ये जो अपवर्ड ट्रेंड है इस सारे में हमें अगर क्रिप्टो की मार्केट को देखते हैं तो वो हमें डाउनवर्ड ट्रेंड में नज़र आई है, लेकिन पाई नेटवर्क जो है 50th रैंक से रिकवर करके 43 रैंक के ऊपर हमें नज़र आ रहा है। तो होपफुली यही इकोसिस्टम की अगर इसी तरह से कोलैबोरेशन की न्यूज़ आती रहें और यहाँ पे हमें जो है ओपन माइंड की तरह की, CIDA गेम्स की तरह की और AI वेंचर्स की तरह की जो है वो कोलैबोरेशंस देखने को मिलती रहे, और साथ ही इकोसिस्टम लाइव हो जो कि एक्सपेक्टेड है 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि इसकी जो प्राइस है वो अपवर्ड जाना स्टार्ट होगी और ये $1 को क्रॉस कर सकती है वेरी सून इन 2026। $1 को क्रॉस करना इज नॉट अ रॉकेट साइंस, ये आपका इकोसिस्टम की सिर्फ आप डेट आ लेने दें कि इसने लाइव होना है। तो ये एक इस तरह का चीज़ है कि आपके सारा पाई नेटवर्क की जो एक सक्सेस है वो एसोसिएट है इसके इकोसिस्टम के साथ। ऑल्दो कि यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ वो रिसर्च एंड एनालिसिस ही होती हैं, इसमें कहीं पे गलत भी हो सकते हैं। तो $1 बहरहाल क्रॉस करना, अगर हम इसके पीछे तमाम इसकी वर्किंग को देख लें तो वो कोई भी कहीं पे भी मुश्किल नज़र नहीं आ रहा। तो आई होप कि एक शॉर्ट सा वीडियो बनाया था ताकि आप लोगों को CIDI गेम्स के साथ जो आज की लेटेस्ट वीडियो 29th की वो आपको समझ आ सके और किस तरह से ये कंट्रीब्यूट करेगा पाई के इकोसिस्टम में, ये आपको समझ आ सके। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत है, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।